अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मेरा नाम आमिर। आप देख रहे हैं जेएम थंडर कलेक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं थंडर कलेक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। आज भी हम इस वीडियो की रिएक्शन दे रहे हैं। ये आज की वीडियो जो है ये मेजर साहब की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव औरैया, मोदी जी डज नॉट क्या लिखा, व्हाट दे विल से। मोदी जी कन्वर्सेशन ही है ना, चीमा कमर चीमा के साथ। ये मेजर गौरव औरैया और कमर चीमा की कमर चीमा की साहब की ये कन्वर्सेशन है। तो चलिए साहब से वीडियो देखते हैं, पहले फिर देते हैं अपना थंडर। ये बड़ा रोमांटिक सा एक ख्याल था कुछ लोगों, JKLF वाज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जिसका बड़ा एक रोमांटिक ख्याल था। तो पाकिस्तान ने फिर टाइट शाइट कर दिया उनको कि यार दिमाग ना खराब करें, हम लोग इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम लोग अलग ही मुल्क बना रहे हो, फिर क्या फायदा है यहाँ पे। तो ये सब एक कोने में हुआ। अब ये बन गए और इनको एक अमरेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लाने के लिए हुर्रियत बनाई, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये बनाई पाकिस्तान ने, लेकिन इस पेड़ को पानी दिया, इस सांप को दूध पिलाया इंडिया ने। इंडियन एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको फंड्स दिए चीमा साहब। और इतने फंड्स दिए चीमा साहब, इतने फंड्स दिए कि जिसको कहते हैं मोर देन $1 बिलियन इनको फंड दिए गए। $1 अरब से ज्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इनको फंड दिए गए। इनको मिनिमम जो साल में दिए जाते थे तकरीबन 100 से लेकर 150 करोड़ इंडियन रुपीस दिए गए। ठीक है। बहुत कम पाकिस्तानियों को यह पता है कि सैयद अली शाह गिलानी एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। सैयद अली शाह गिलानी को 60,000 रुपए पेंशन भी मिलती थी पुराने स्केल के हिसाब से, जो सभी को मिलती थी उनको मिलती थी। सैयद अली शाह गिलानी टुक पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका खिड़की एक्सटेंशन में बच्चों का घर है जिसकी लगभग कीमत 30 से लेकर 35 करोड़ रुपए की है। और उनका कोई और नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो उनका हैदरपुरा में, श्रीनगर में एक जगह है, आप एयरपोर्ट से आएंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ हैदरपुरा आता है। हैदरपुरा में घर, उसकी वैल्यू में छोड़ दीजिए, मैं तो खिड़की एक्सटेंशन दिल्ली की बात कर रहा हूं। ये 60,000 की पेंशन में किसी ने किस तरीके से 30-35 करोड़ का घर खरीद लिया, आई एम नॉट अवेयर इसके पीछे क्या चीज थी। पर इसके पीछे भारत का पैसा था और भारत ने हुर्रियत को खूब पैसा दिया। अब इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन क्या था? रीजन ये था कि इंडिया ने बोला कि वायलेंट सेपरेटिज्म से अच्छा है सॉफ्ट सेपरेटिज्म। कि उस समय दिमाग लगाया होगा किसी ने अपना, किसी थिंक टैंक पे आपके मेरे जैसा बंदा होगा कोई वहां पे जो दिमाग अपना लगा रहा होगा कि जी सॉफ्ट सेपरेटिज्म ठीक है। यानी कि अगर किसी दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इनैक्ट होते हैं और ये कहते हैं कि जी सारे कश्मीरियों को इधर उधर ये बोलते हैं कि हमें वोट दो, तो ये लोग, दीज पीपल विल स्टैंड विद अस। तो उनको इतना पैसा दिया। जब गिलानी आता था दिल्ली तो गुड़गांव जाता था एक बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए। 4 गाड़ियां पीछे, 4 गाड़ियां आगे। ठीक है साहब। दिल्ली पुलिस के कमांडो अलग, प्रोटोकॉल अलग, और 2-2 से लेकर 3-3 लाख रुपए पर नाइट का जो प्रेसिडेंशियल स्वीट था उस अस्पताल का, उसमें भाई साहब रहते थे। 2-3 दिन अपना इलाज करवा के प्राइवेट चार्टर से आते थे, प्राइवेट चार्टर से जाते थे। अब ये 60,000 रुपए की पेंशन में तो ना हो पा रहा ये सब। ठीक है चीमा साहब। तो इनको हमने भी पाला, इनको आपने भी पाला। और सच बात यह है कि कई साल इन लोगों ने पाकिस्तान का भी बेवकूफ काटा, हिंदुस्तान का भी बेवकूफ काटा। ठीक है। एंड ये कश्मीरी पॉलिटिक्स का, आम कश्मीरी मासूम है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है। आम कश्मीरी तो मस्त मौला आदमी है। ठीक है। दे आर हैप्पी गो लकी पीपल। उनका ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है लाइफ में। लेकिन कश्मीरी पॉलिटिशियंस, सम कश्मीरी पॉलिटिशियंस, वो भी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सम कश्मीरी पॉलिटिशियंस आर लाइक कोबराज। ठीक है। इन्होंने पाकिस्तान से भी पैसे पकड़े, इन्होंने इंडिया से भी पैसे पकड़े। अच्छा, ये जो बात थी चीमा साहब सॉफ्ट सेपरेटिज्म की, कि भाई जिस दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन इफेक्ट में आएगा उस दिन दे विल हैव अ सिंपैथेटिक कॉर्नर फॉर इंडिया एंड दे विल टेल द पॉपुलेशन कि यू शुड वोट फॉर इंडिया एंड कश्मीर विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। मोदी जी के आने से यह हुआ कि मोदी जी ने बोला यूएन गई भाड़ में, रेजोल्यूशन गए भाड़ में, यासीन मलिक गया भाड़ में, और हुर्रियत गई भाड़ में। मैं बताऊंगा कि कश्मीर में क्या होगा।
इट इज इंडिया हु विल डिक्टेट टर्म्स इन कश्मीर, नॉट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, हमें यूनाइटेड नेशन से कोई हेल्प नहीं चाहिए, हमें ना कश्मीर के बयाने पे, ठीक है वहां पे अपना सब लोग नैरेटिव, आप लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, हम बोलते हैं आप जवाब देते हैं, आप बोलते हैं हम जवाब देते हैं, दिस इज नॉर्मल पार फॉर द कोर्स, ये सब चलता रहता है, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि हमें किसी भी, अगर इंडिया को स्ट्रांग बनाना है, भारत को मजबूत बनाना है, तो भारत हैज टू बी सेल्फ रिलायंट, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, वही वही वाला जो मोदी जी का जो बयान है आत्मनिर्भर भारत वाला, वो इट इज नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग, इट इज ऑल्सो इन इमोशन, इन मेंटेलिटी, कि वी आर अलोन, हम अकेले हैं इस दुनिया में, और हमारे साथ हमारे 10 दोस्त हों, जब बुरा वक्त आएगा तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। अच्छा, जब 370-35 से हटाया चीमा साहब, तो इन्होंने फिर रफा दफा करा सबको, और टर्निंग पॉइंट आया बुरहान वानी की डेथ से, जो जुलाई 2016 को हुआ था। बुरहान वानी को 6, 7, 8 तारीख जब भी था, वो बुरहान वानी को मारा गया, यूनिट का नाम था 19 राष्ट्रीय राइफल्स, 19 RR के गए, वो उन्होंने बुरहान वानी को मार चार दिया, खत्म हो गई बात। 100 दिन कश्मीर में पत्थरबाजी, ये वो दुनिया भर की चीजें, ठीक है। जब ये पत्थरबाजी चल रही थी तो पाकिस्तान में ऐसा लोगों को लगा कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आया है, लेकिन प्रेशर तो था, इसमें कोई शक नहीं है, ये रीडिंग आपकी ठीक थी, लेकिन यहां पे लोग स्टडी भी कर रहे थे, और इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार स्टडी कर दी कि 100 दिन का स्टैमिना है, इसके बाद का स्टैमिना नहीं है। जब इन्होंने 370-35 से हटाया तो कुछ नहीं हुआ, वही नहीं कुछ। फिर इसको जब गिलानी की डेथ हुई, कुछ नहीं हुआ, वो तो नेचुरल कॉज, मतलब ठीक है। यासिन मलिक को तो थोड़ी बहुत पत्थरबाजी हुई, थोड़ा बहुत शटडाउन हुआ, टुडे इन द मॉर्निंग आई चेक्ड, इट्स बैक टू नॉर्मल, कुछ नहीं है दिक्कत। सो देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। ही हैज बीन सेंटेंस्ड बाय अ कोर्ट, और उस कोर्ट के ऊपर फौज का, इस सरकार का इतना रोल नहीं है। हाँ, इतना रोल है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट अपना बयानिया पूरा देगी। लेकिन ये बंदा, जब इसने मनमोहन सिंह साहब के साथ इसने फोटो खिंचाई, आपने देखी होगी वो फोटोग्राफ, मनमोहन सिंह साहब के साथ फोटो खिंचा रही है, ये वो, इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि खुद जाके मीडिया में बोलने लगा, हाँ मैंने करा है, हाँ मैंने करा है। भाई आप प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे हैं, कोई भी हो, वो कोई भी हो, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर ऑल। यासीन मलिक गुब्बारे की तरह गुप होके बिल्कुल सब जगह, आपकी अदालत, रजत शर्मा के सामने मैंने ये करा है, मैंने ये करा है, BBC में इंटरव्यू, मैंने ये करा है, ठीक है। कोई ना कोई नोट कर रहा था, सरकार बदली, और उसके बाद 370 हुआ, बुरहान का खात्मा हुआ, सबका खात्मा, धीरे 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 धीरे। नाउ इवन द चाइनीज आर इन्वेस्टिंग इन कश्मीर, इट इज नॉट दैट अरब्स आ रहे हैं, हांगकांग से 3 बिजनेसमैन आए थे, दे आर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कश्मीर, उनसे बात चल रही है। So even the Chinese, who are supposed to be very close friends of Pakistan, they have decided to bless investment in Kashmir because they have understood कि इसका होने जाने वाला कुछ नहीं है। मैं चीमा साहब, आई अंडरस्टैंड, कश्मीर आप पाकिस्तानी हैं और कश्मीर आपके दिल के बहुत करीब है, मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरे भी दिल के कश्मीर बहुत करीब है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका होने जाने वाला कुछ नहीं है। इंडिया विल नॉट अलाउ इट। और दुनिया में ऐसी बात नहीं है चीमा साहब, आज तो इंडिया बड़ा मार्केट है, आज इंडिया के पास पैसा है, जब इंडिया के पास पैसा नहीं था चीमा साहब, इवन देन इंडिया ने दुनिया की किसी की बात नहीं सुनी, अमेरिका की बात नहीं सुनी, रूस की बात नहीं सुनी, चीन की किसी की बात, ये हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। आप आइए, चाय पीजिए, 2 बिस्किट खाइए, वापस जाइए, लेकिन अगर कोई ये बोले कि पॉलिसी नहीं बदलती, यहाँ पर मौत आ जाए पॉलिसी नहीं बदलती, पॉलिसी वही रहती है। और कांग्रेस के टाइम से बस देखिए कश्मीर की पॉलिसी, ये जो 1994 के पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन है, आपको पता ही है 1994 इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, ये कांग्रेस के समय आया था। तो किसी के भी मन में यह गलतफहमी हो कि कांग्रेस कश्मीर को, वो ठीक है, उनका तरीका अलग है कि सबको मिला के बातचीत करो, आप आओ इधर, एक ग्रुप बनाओ जो मिलिटेंट से बात करेगा, ये सब। मोदी जी कहते हैं कोई बातचीत नहीं, खत्म करो मामला, रफा दफा करो, मट्टी पाओ, आगे बढ़ो। एटीट्यूड में चेंज है, लेकिन बेसिक सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही है कि कश्मीर पूरा का पूरा इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान एज पर द 1994 इंडियन पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। चीमा साहब, तो ये स्टोरी है आज की। तो वीडियो हो चुकी है ख़त्म भाई। तो भाई याकूब आज इस पर डिस्कशन शुरू करेंगे।
क्या समझ आई है? मेरे ख्याल में जो मेजर साहब बात कर रहे थे वो यही थी कि जो कश्मीरी हैं, जो पीपल्स हैं, जो आम जनता है, जो आम अवाम है, वो बिल्कुल ठीक है, वो मासूम है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं वो जो है वो जी वो मतलब कि उनके जो है ना रवैये वो ठीक नहीं है। ये तो हर मुल्क में होता है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भाई सारा किया धरा उनका ही होता है, आवाम तकरीबन एक जैसी होती है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इनको लाते भी आवाम ही है, जो इनको सिलेक्ट करते हैं। अगर उनके पीछे सपोर्ट नहीं किसी की होती, आवाज कैसे निकलेगी? कोई ना कोई तो उसके पीछे होते ही है। आवाम की सपोर्ट होती है तो फिर ये आवाज निकलती है। जिस तरह वो सैयद अली गिलानी के बारे में मेजर साहब बात बता रहे थे, 60,000 तनख्वाह और हॉस्पिटल में ये वो आगे पीछे प्रोटोकॉल भी उनको मिलता था, फिर भी आवाजें उठाते थे। उनके पीछे कुछ ना मुर्जा भाई थे, बंदे थे ना। जी जी अब ये यासिन मलिक को उम्र कैद हो गई है हिंदुस्तान की अदालत से, तो अब वो चले गए, उनके पास भी उनके पीछे भी तो बंदे हैं ही ना, वो ही जम्मू कश्मीर के ही है। ये नहीं कि पाकिस्तान जो है उनको उठा रहा है कि आप उठो और आवाज उठाओ इस तरह। मैं यासिन मलिक साहब की ना वो वीडियो देख रहा था, वो मतलब जज के सामने ना वो उनसे पूछ रहे थे कि भाई आप क्यों आप पाकिस्तान की साइड ज्यादा करते हैं, आप ये कहते हैं कि जब है हिंदुस्तान में आप रहते हैं हिंदुस्तान में तो आप पाकिस्तान की तरफदारी क्यों करते हैं? बिल्कुल। तो वो कह रहे थे कि भाई मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपना खुद मुख्तियारी जो हक है हमारा, आजादाना हक जो है हमें आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर वो हमें चाहिए। तो फिर आगे हमारी मर्जी है कि हम मतलब कि ना पाकिस्तान से इंडिया के साथ हम चूज कर लें, इंडिया को चूज कर लें, पाकिस्तान को चूज कर लें, या हम अपना खुद जो अपना जो मुल्क है खुद मुख्तियार बनना चाहते हैं। लेकिन हमें वो कह रहे थे हमें वोट ऑफ जो है ना आजादी का जो वोट है वो हमें दिया जाए, हक के राय दिया जाए। हाँ जी वो ये कह रहे थे। लेकिन उनका ये सवाल है भी ठीक, उनका ये सवाल अगर देखा जाए तो ठीक है, उनको अपनी राय होनी चाहिए। वो बार बार ये सवाल कर रहा था, जो एंकर था, मेरे ख्याल एंकर नहीं था वो, उसमें जब अदालत लगी थी ना वहां पर जो था वो बार बार ये कह रहा था कि आपने खुलम खुला कहा है कि भाई मैं पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, तो ये भाई आप रहते हो इंडिया में हैं तो आप बात जो है वो पाकिस्तान की करते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं असल में इस डिस्प्यूट का या इस जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया में जो ये कश्मीर का फड्डा 74 साल 75 हो चुके हैं नहीं हल हुआ, इसका कोई सोल्यूशन भी है? आपको क्या लगता है कि क्या सोल्यूशन हो सकता है? भाई सोल्यूशन जो मेरे हिसाब से हर बंदे की अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा जो मैं जो समझा हुआ आज तक, जो इंडिया वाले वो कहते हैं कि हम जो पाकिस्तान के पास है ना कश्मीर वो कश्मीर हमारा, तो जो पाकिस्तान वाले हैं वो कहते हैं कि हम जो इंडिया के पास है वो भी लेंगे। असल में ये जो है ना ये मसला जो डिस्प्यूट मेन है ये है, लेकिन भाई ये होना चाहिए कि उनको अपना जो हक है वोट जो है, वोट का हक वो जिसको सिलेक्ट करें। मेरे हिसाब से कश्मीर एक अलग से मुल्क हो, उसकी अपना वजीर आज़म हो, उसका अपनी हर चीज हो, वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ ट्रेड करे। हमारे यहाँ तो ऐसा ही है, हमारे यहाँ तो वोट वजीर आज़म और सदर अलग ही बनाया जाता है ना, पूरा नाम ही है भाई पाकिस्तान के अलग ही है ना भाई। नाम जो गवर्नमेंट बनती है इधर पाकिस्तान में, पंजाब में, या इधर बनती है वही कश्मीर में मुझे एक समझ आई है मेरे ख्याल में जो मेरी अच्छा पाकिस्तान और इंडिया में जो कश्मीर है इनकी बात होती, जो हिस्सा चाइना के पास है उसकी बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान और इंडिया वो भी तो कश्मीरी है भाई को एक मैं बात मैं भी मेरे भी जो राय है इस डिस्प्यूट को हर एक अपने अपना राय होती है, हर एक अपने सोचने की ताकत है, लेवल है। मैं समझता हूँ पता क्या करना चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया को मिलकर टेबल टॉक करनी चाहिए। फर्ज कर पहले स्टेप में ये लेना चाहिए कि जो उनका हक है ना, हक के खुद वो अपनी राय का इस्तेमाल कर, वो उनको फर्ज कर लहरा मुल्क बना दे। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान और इंडिया का नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए ना, वो ये ना चाहिए कि हम इस मुल्क जो नया बना है, क्योंकि इसकी वजह से हम इतने डिस्प्यूट में गए, इतना हमने नुकसान उठाया है और इतनी ये मसला बना। मेरी बात तो सुन लेना मैंने, जिस तरह मैं जा हम भाई आपके से कोई भी ताल्लुक नहीं रखें, आप जो मर्जी करें, आप जहाँ जिससे मर्जी ट्रेड के, हम आपस में तो फिर इमरान खान ने आते हरफ उठाने के बाद क्या कहा? दूसरे ये कहा था आज बैठ के दोनों इसका हल निकालते हैं, कुछ टेबल टॉक करें कि आप ठीक है, आपने हमें दोनों मुल्क आपस में लड़ाया हुआ है और आप खुद कहते हैं कि हमें अलग मुल्क चाहिए, चाहिए इंडिया को भी, उन्हें जो उनके पास हिस्सा वो भी छोड़ दे, पाकिस्तान को भी चाहिए वो हिस्सा छोड़, उनका काम करें, जिससे मर्जी करें, और हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों आजाद नहीं करेगा, ये मेरी बात पक्की है। मैं अपनी राय ये तो इशू है मेरे हिसाब से इसी तरह चलता रहेगा। उसकी वजह पीछे देखो,
जितना पानी आता है ना पाकिस्तान और इंडिया में वो कश्मीर से आता है, ठीक है। तो मेन मसला ये जो मेन पानी आता है जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया में ज़राअत होती है, ठीक है, उधर ये वो कश्मीर से आता है। बिल्कुल। तो कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता कि कश्मीर को हम छोड़ दें और हम पर जो पाबंदी लग जाए पानी की, ठीक है ना, ये कोई भी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के पास थोड़ा सा हिस्सा है, ज्यादा हिस्सा जो इंडिया के पास है, और पानी का ज्यादातर जो हिस्सा है ना वो इंडिया के तरफ चला जाता है। इंडिया की मर्जी, हालांकि इस पर एक वादा भी हुआ था कि आप पानी की जो है ना वो गैर जरूरी बंदिश वो नहीं करेंगे, तो उस पर भी अमल मेरे ख्याल में हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंडिया ने काफी सारे जो डैम जो है वो बना रही है, नहीं वो हुआ चल तो रहा है अभी डैम बना रही है इंडिया ने काफी सारे, और उन्होंने अपना जो पानी है वो रिजर्व को अपना स्टोर कर लिया है, जितना और जरूरत होती है इस्तेमाल करते हैं, बाकी उनका सेव रहता है। पाकिस्तान में कोई ऐसा डैम नहीं है ना उसको वो सेव कर सकते हैं। अभी खान साहब ने कुछ शुरू किया था सर, इसमें इंडिया का कोई कसूर नहीं, इसमें तो पाकिस्तान के सियासतदानों का कसूर है, उन्होंने डैम बनाया तो पाकिस्तान को भी मैं असल मसले को जा रहा हूँ कि कश्मीर का जो मसला है, मैं बता कि कश्मीर का मसला कभी भी हल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सर हो सकता है, सिर्फ इस तरह होगा, पाकिस्तान और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो मिल बैठेंगे तो इसका हल निकल सकता है। दुनिया में और कोई भी नहीं भाई इसका एक ही हाल है कि पाकिस्तान के जो पास है आजाद कश्मीर वो पाकिस्तान के पास रहे, तो वो तो पहले ही है, वो एक ही मसला ना, वो दोनों के लीडर जो है वो आपस में बैठकर भाई ये ऐसे ये बात करेंगे। भाई इसमें आके जो ये जम्मू कश्मीर या कोई भी कश्मीर की आवाज उठा के हमें फर्क पड़ रहा है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई मेरी बात, ये भी हकीकत जो है। इंडिया है उन्होंने भाई अपना जो मेन जो फोकस किया हुआ है ना वो अपने जो अंदरूनी मामला और बैरूनी मामला हैं उन पर भी किया हुआ, अपनी इकोनॉमी पर भी किया हुआ है। पाकिस्तान के जो अभी तक पॉलिटिशियंस आए हैं वो किसी ना काम के हैं, और वो आपस में जो अपनी जो सियासी है ना उसको वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए कोई भी नहीं कर रहा, ऐसे ही वो सिर्फ अपने जो केसेस होते हैं उनको छुपाने के लिए, अपने करप्शन छुपाने के लिए कोई उठा देता है, कोई बंद कर देता है, ऐसे एक दूसरे पर वो लानतान करते रहते हैं। पाकिस्तान के बारे में देख लें कि अब तक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने और मौलाना फजल रहमान ने, इन्होंने ये ट्रायंगल बनती थी, वो उस पे लानतान करता रहता था, वो खा गया, वो करप्शन, वो चोर, वो डाकू। अब सारे इकट्ठे हो गए, वो अब किसको कहें कि भाई कौन चोर है कौन डाकू है? असल में ये है कि हमारे मुल्क के जितना अशराफिया, जितने जो सियासतदान पॉलिटिशियंस हैं वो एलीट क्लास है, ये जो भी जिनके पास करप्ट है, चोर है, भाई पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे। हमारी जज आला जजेस जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज, वो भी इसमें मुलव्वस हैं भाई, वो भी आम बंदे को इंसाफ नहीं देंगे, बड़ों को इंसाफ दे देते हैं, एक बार पेशी पे हो जाता है। तो मेजर साहब जो बात कर रहे थे भाई को कि भाई जो कश्मीरी हैं वो बड़े चालाक बंदे हैं, वो इंडिया की तरफ से पैसे खा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से पैसे खा रहे हैं। अगर उनको अलग से एक मुल्क बना दिया जाए ना तो कश्मीर वाले जो पानी है इसको स्टोर कर लेंगे। ये भी बात सुन लो, उसकी मर्जी होगी, जब मतलब कि ज्यादा बारिशें होंगी या वो डूबने वाले होंगे तो वो पानी छोड़ेंगे, वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ देंगे, वो ब्लैकमेल करेंगे। स्टोर कर ही नहीं सकते, वो छोटा सा ममालिक है तो कैसे छोटा सा नहीं मुल्क भाई, काफी सारा मुल्क, इतना पानी को स्टोर कैसे करेंगे? पानी लाके जा सारे जम्मू कश्मीर में नहीं स्टोर नहीं होता। मेरा भाई वो स्टोर करते हैं, पानी जब ज्यादा हो जाए तो फिर पाकिस्तान की तरफ उनके वहां पर मैदानी इलाके जात भी हैं, जब मैदानी इलाके जात के एंड पर वो स्टोर कर लेंगे, ठीक है। जब बारिशें होती है, ज्यादा होता है, वो नहीं रोकेंगे। जब थोड़ा पानी होता है मौसम सरमा में या जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस वक्त वो स्टोर कर सकते हैं, वो हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान को। इसलिए भाई ना पाकिस्तान छोड़ना चाहेगा ना इंडिया छोड़ना चाहेगा, ये चलती रहेगी ऐसे। ये तो जीत उसकी होगी जो हमला करेगा और एक दूसरा जो है वो उसको कब्जा कर लेगा अपने ताकत के बलबूते पर, यही हो सकता है। अदरवाइज मैं जिस नतीजे पर पहुंचा ये दोनों कंट्री के पास है डॉक्टर साहब, दोनों के पास है, अगर एक भी पोल की ना तो दूसरी साइड एक भी नहीं बचेगी भाई। कुछ भी नहीं होना, मेरी बात सुन लो, कुछ भी नहीं होना, ना कोई खौफनाक बात है, कुछ भी नहीं होना, ये ऐसे ही चलता जाना है, ऐसे चलता है जब हाँ वे हकीकत है। 74 साल से ऐसी बातें होती आ रही, लेकिन ये हकीकत है। हिंदुस्तान कश्मीर के बाद हिंदुस्तान से भी आती है, लेकिन वो तरक्की करते जा रहे हैं, हम सिर्फ बयानियां ही लेके बैठे हुए, हम तरक्की हमने नहीं की अभी तक। भाई वो ना
दोनों काम कर रहे हैं, अपने मुल्क की इस्लाह भी कर रहे हैं, साथ साथ जो उनके जो खारजी मसाइल होते हैं वो भी हल कर रहे हैं साथ तो साथ। वो ही मैं बता रहा हूँ, हमारे अंदरूनी मामला तो नहीं हल होते, हमारे यहाँ से लड़ाई झगड़े ही है कि ये खा गया, ये पी गया, ये भाग गया, ये नया आ गया, हम इससे नहीं बैठने दिया, इससे नहीं उठने देना। इन्होंने किसी एक बंदे को पूरी हुकूमत नहीं करने दी 74 सालों में, जो आता है 3-4 साल में गिरा देते हैं। तो यही थी जी मैं आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो मैंने एंड पे कमेंट दिया है कि भाई ये मसला कश्मीर ऐसे ही चलता रहेगा, हाँ। ठीक है, सिर्फ अपनी पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी इकानमी पर फोकस करे, तवज्जो दे और इस मसले को छोड़ दे। ये नहीं हल होने वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।